नमस्कार दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ना, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं और बहुत अच्छी कहानी है, मॉरल स्टोरी भी है। दोस्तों, माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। माफ करने से ना कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता। तो हमें समय समय पर, जरूरत पड़ने पर हमें लोगों को माफ करना भी चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी माफी। एक मोनू नाम का चूहा था रामवन के जंगल में। रामवन का जो राजा था ना, बहुत ही अच्छा राजा था, भलाई करने वाला। वह अपनी प्रजा की ना बहुत देखभाल करता था, उसके हर सुख दुख में काम आता था। उसकी डेली की दिनचर्या थी, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पूरे राज्य में घूमता था और वह ये देखता था कि हमारे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, मोनू खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से दोपहर होने को आ गई थी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला था। वो भटकते 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 राजमहल के पास में आ गया और राजमहल में से खाने की सुगंध आने लगी। बहुत सारी सुगंध, अलग अलग सुगंध है, मीठे पकवानों की, मिठाई की, कढ़ी की, बहुत सारी सुगंध, अच्छी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो वह अंदर चला गया। अंदर जाकर के देखा, अरे बाप रे, 56 प्रकार के बहुत सारे भोजन बना हुआ था। लजीज लजीज खाना बना हुआ था। लड्डू, पेड़े, बर्फी, नमकीन, मिठाई, पुलाव, खीर, पूरी, सब कुछ बना था। उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। और फिर वो भैया जो खाने में टूटा, खाता गया, उसे जो अच्छा लगता वह खाने लगा, इधर से उधर से। उसने बहुत 4 गुना ज्यादा खाना खा लिया था। अब पेट बैलून जैसा फूल गया। अब उससे चलते नहीं बन रहा था। क्या करे, धीरे धीरे वह गैलरी में घूम रहा था इधर से उधर और एक कमरे में घुस गया। सामने बेड दिखा और बेड में चढ़ गया। और जैसे वो बेड में चढ़ा, नरम नरम मुलायम मुलायम गद्दे देखी। वो पूरा जो रूम था बहुत ठंडा भी था। नरम नरम मुलायम मुलायम गद्दे में लेटते से ही उसे नींद आ गई। वह सो गया। कुछ देर बाद उसकी नींद खुली। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो भर पेट खाना मिला और उसके बाद अच्छी नींद। अब क्या चाहिए, अब उसे मस्ती सूझी। उसने बेड पर देखा कि कोई लेटा हुआ है, भारी भरकम कोई चादर ओढ़ के लेटा हुआ और उसे मस्ती करने की इच्छा हुई और वह उसके ऊपर जाकर के धामा चौकड़ी मचाने लगा। और जो लेटा हुआ था उसने इधर उधर किया, वह जाकर के छुप गया। फिर थोड़ी देर बाद वह फिर उसके ऊपर चढ़ गया और पैर से लेकर कहीं पेट, कभी हाथ, कभी इधर उधर पूरे शरीर में घूमने लगा। और जो लेटा था उसे गुदगुदी हुई। उसने फिर करवट बदली। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर है। फिर उसने हाथ पैर इधर झटके और उसके शरीर में से निकल गया। मोनू चूहा को और मजा आ रहा था। फिर एक बार गया, वापस गया और पेट में वह उछल कूद मचाने लगा और एक झटके से जो सो रहा था वो उठा और मोनू चूहा भाग करके फिर छिप गया। उसने देखा कौन है यार जो मुझे परेशान कर रहा है। इधर उधर देखा, उसने कोई नहीं दिखा। फिर वह सो गया। फिर मोनू चूहे को और मजा आने लगा। वह पेट में गया और पेट में से धीरे 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 उसके फेस में गया और उसकी बड़ी बड़ी मूछें दिखी और मूछों को खींचने लगा। एक बाल को खींचा और इतने में उसकी नींद खुल गई। उसने जोर से गुस्से से, कौन है? मोनू चूहा फिर चकमा देकर के भाग गया और छुप गया। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, सामने आओ। लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। मोनू चूहा चुपचाप दुबका हुआ था और हमने देखा कि वो जो सोए हुए थे वो राजा साहब थे। इस जंगल के राजा थे, राजा शेर सिंह थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि कौन उसे परेशान कर रहा है। मोनू चूहा तो अपनी मस्ती में था। उन्होंने बोला, कोई ना कोई मुझे परेशान कर रहा है, मैं इस बार सोने का नाटक करता हूँ और जैसा ही आएगा उसे मैं पकड़ लूंगा। अब मोनू चूहे ने क्या किया, वापस उसे तो मस्ती सूझ रही थी। वह वापस गया पेट में, धामा चौकड़ी मचाई और वह कूदने लगा और धीरे धीरे वह छाती से होते हुए फेस में जाने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही वह गले में गया और राजा साहब ने अपना पंजा उठाया और उसे पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया और वह उठ के बैठ गए। अब
मोनू चूहा को काटो तो खून नहीं। अब वह पंजे में आ गया था, पकड़ में आ गया था। अब उसने सोचा बाबा अब जान तो नहीं बचने वाली। राजा साहब ने बोला तूने मुझे परेशान किया, एक राजा को परेशान किया, अब तू नहीं बचने वाला, मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। मोनू चूहा बोला अब तुम मरे बेटा। उसने बोला नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, तूने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी नींद हराम की, मैं तुझे ना अब कच्चा ही चबा जाऊंगा। नहीं साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो रोने लगा। राजा साहब ने बोला ऐसे कोई राजा के सामने मस्ती करता है क्या? तुझे मालूम नहीं मैं इस देश का राजा हूँ, मैं राजा शेर सिंह हूँ, और तूने मुझे परेशान किया, नींद हराम की मेरी, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अब मोनू को लगा कि भैया अब तो नहीं बचने वाला मैं। उसने अपने हथियार डाल दिए। उसने बोला राजा साहब आप तो बहुत दयालु हैं, आप बहुत नेक इंसान हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, मुझ पर भी कृपा कर दीजिए। अभी आपने तो खाना खाया है और मुझे खा करके क्या होगा, मैं तो छोटा सा इतना सा पिद्दा सा चूहा हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके कभी काम ही आऊंगा। राजा साहब ने जैसे ही सुना कि मैं कभी आपके काम ही आऊंगा, जोर से ठहाका मार के हंसे, हा 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 हा, तू पिद्दा सा चूहा और मेरे काम आएगा, खूब जोर से हंसे। अब राजा साहब का भी खाना खा के आए थे, पेट भरा हुआ था, और उन्होंने सोचा चल जा मैं तुझे छोड़ देता हूँ, जा भाग यहां से, आइंदा तू इस राजमहल में दिखना मत, ठीक है, भाग यहां से। और मोनू चूहा जो दुम दबा के भागा, सीधे अपने बिल में आकर के ही रुका। थैंक यू भगवान, आज आपने मेरी जान बचा दी। करीब 2-3 महीने के बाद में आज भी मोनू चूहा था, मस्ती कर रहा था। आज उसको सुबह सुबह ही अच्छा खाना मिल गया था, वह खाना पेट भर के मस्ती कर रहा था, नदी किनारे था, मस्ती कर रहा था। उसे दूर से आवाज आ रही थी, वह चौंका कि ये आवाज कैसी है। तो मोनू चूहा आवाज की तरफ भागने लगा, भागते गया और जैसे जैसे वह नजदीक जा रहा था आवाज की तरफ से, वह उसे ज्यादा क्लियर आवाज आ रही थी। उसे सुनाई देने लगा अरे ये तो राजा साहब की आवाज है, राजा शेर सिंह की आवाज है, ये चिल्ला रहे हैं, मतलब किसी मुसीबत में। फिर उसे याद आया कि एक दिन इन्होंने मेरी जान बचाई थी, आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी इनकी जान बचाऊं। और वह खूब दौड़ लगा करके उस आवाज की तरफ भागने लगा और गया जहां से आवाज आ रही थी। दूर जाकर के देखा किसी शिकारी ने ना अपना जाल फैला रखा था और उस जाल में राजा शेर सिंह फंसे हुए थे। और चूहा ने देखा, उसने बोला अरे हमारे राजा साहब की जान तो खतरे में है, इन्हें निकालना पड़ेगा, इनकी जान बचानी पड़ेगी। और वह राजा साहब के पास में गया, उन्हें प्रणाम किया, बोला राजा साहब प्रणाम। उसने बोला अच्छा 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 प्रणाम प्रणाम। बोला राजा साहब आप घबराइए मत, मैं आपको निकालूंगा, मैं अपने पूरे चूहों को बुला करके लाता हूँ और ये जो जाल है वो तुरंत काट देंगे। राजा साहब ने बोला थैंक यू, जल्दी बुलाओ, नहीं तो शिकारी आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मोनू चूहा जल्दी से भाग के गया और अपने जितने भी रिश्तेदार थे, नाते रिश्तेदार थे, दोस्त यार थे, चूहे लोगों को करीब 100-200 चूहों को इकट्ठा करके ले आया और लेकर के आया और जहां राजा साहब फंसे हुए थे जाल में, और बोला इस जाल को काट दो। और 2 मिनट के अंदर तो 200 चूहों ने मिलकर के जाल को तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब राजा साहब फ्री हो गए थे। राजा साहब ने मोनू को बोला थैंक यू मोनू, तुमने आज मेरी जान बचाई। मोनू चूहे ने बोला नहीं सरकार, आप राजा हैं और आपने भी तो मेरी एक दिन जान बचाई थी, आपने मुझे माफ कर दिया था, वो उस दिन आपने मुझे माफ किया था और उसी माफी के बदले मैंने आपकी आज जान बचाई है। राजा साहब ने बोला थैंक यू, आज से हम दोनों दोस्त हुए। तो दोस्तों यदि हम किसी को माफ कर देते हैं, किसी के साथ हम अच्छा काम करते हैं, तो उसका बदला भी हमें अच्छा ही
से ही मिलता है। इसलिए हमें अच्छे काम, भलाई के काम करते रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से आपको सीख जरूर मिली होगी कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, और अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया है उसके साथ भलाई करके उसका कर्ज उतारना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।